ड्रामा की स्टार्टिंग में हम एक वेडिंग सीन देखते हैं जहां पर होस्ट कह रही थी कैल्विन रॉयस और कैरा की शादी में स्वागत है। ये सेरेमनी 3 मिनट के अंदर शुरू हो जाएगी, इसीलिए सभी लोग अपनी अपनी सीट पर विराजमान हो जाएं। अभी यहाँ पर हम एक सीट पर कैरा को उसके दोस्तों के साथ बैठा पाते हैं। यहाँ पर उसकी एक दोस्त उससे पूछती है, वो कहती है कैरा कैल्विन कहाँ है, आज तो उसकी शादी है, भला वो आज के दिन लेट कैसे हो सकता है। वह कैरा कहती है असल में उसने मुझे बताया ऑफिस में एक इमरजेंसी आ गई और इसी वजह से उसे डिले हो गया और वो जल्दी यहाँ पर आता होगा। अब यहाँ पर उसका एक मेल फ्रेंड कहता है कैरा तुम तो उसके साथ बहुत ज्यादा अच्छी हो, तुमने तो हमेशा ही उसका इंतजार करा है, लेकिन तुम्हारी जगह अगर मेरी पार्टनर होती तो वो अभी तक शोर मचा रही होती। यहाँ पर तभी दूसरा आदमी कहता है मुझे कैरा जैसी वुमेन क्यों नहीं मिल रही, देखो ना ये कितनी ज्यादा लॉयल और पेशेंट है, इसने तो पूरे 5 साल तक वेट करा है। कैरा के दिमाग में चल रहा था इवन मेरे फ्रेंड्स को भी ये सब कुछ पता है, देखा जाए तो मैं 24 घंटे उसके साथ रूड ही रहती हूँ, लेकिन लोग समझ रहे हैं कि मैं हमेशा उसके साथ सेम थी, लेकिन मैं ही जानती हूँ कि वो अभी भी अपने फर्स्ट लव के प्यार में है जो कि उसे छोड़कर चली गई और अब्रॉड में रहने लगी। तो यहाँ पर कैरा का एक फ्रेंड उसकी रिंग की तरफ देखकर बड़बड़ाने लगता है कि इसकी रिंग इतनी ज्यादा जानी पहचानी क्यों लग रही है। तो यहाँ पर आगे कुछ बोलता तभी यहाँ पर एक फ्रेंड उसको शांत करवा देता है, कहता है ऐसा कुछ भी मत कहना। तो हम देखते हैं कैरा का होने वाला हस्बैंड कैल्विन अपने फर्स्ट लव लाइला के साथ वहाँ पहुँच जाता है। तभी वहाँ पर टेंगली उसको देखती है और पूछती है कैरा ये सब कुछ इसका मतलब क्या है, क्या ये इसका जरूरी काम था। यहाँ पर कैल्विन कहता है असल में लाइला आ गई थी और मुझे इसे पिक करने के लिए जाना पड़ा। यहाँ पर कैरा की बेस्ट फ्रेंड गुस्से में कैल्विन से कहती है आज तुम कैरा से शादी करने वाले हो, आखिरकार तुम इस तरीके से यहाँ पर कैसे आ सकते हो और वो भी ऐसे दूसरी वुमेन के साथ। इस पर लाइला कहती है असल में मैं सर्जरी से रिकवर कर रही हूँ। कैल्विन मेरे लिए काफी ज्यादा वरीड था, इसी ने मुझे इंसिस्ट किया कि वो मुझे पिक करने के लिए आए। यहाँ पर लाइला कहती है कैरा इसको ब्लेम मत करना, इस सब में मेरी ही गलती है। अभी हम देखते हैं कैल्विन कैरा के पास आकर बैठ जाता है और कहता है लाइला की तबीयत ठीक नहीं है, क्या तुम अपनी सीट उसे कुछ टाइम के लिए बैठने के लिए दे सकती हो। पर कैरा कहती है ठीक है मैं इतनी देर फ्रेशन अप होकर आ जाती हूँ। अभी कैरा वहाँ से उठकर चली गई थी। कैरा के उठते ही यहाँ पर एक दोस्त कैल्विन से कहता है ये रिंग काफी ज्यादा फेमिलियर है, ये रिंग वो तो नहीं जो 5 साल पहले तुम लाइला के लिए लेकर आए थे। और यहाँ पर हम देख पाते हैं कैरा ने ये सारी बातें सुन ली थी। पर कैल्विन कहता है मैं नई रिंग खरीदने के लिए काफी ज्यादा बिजी था, ये तो सिर्फ एक छोटी सी रिंग की ही तो बात है। यहाँ पर ये सारी बातें सुनने के बाद कैरा सोच रही थी कैल्विन वेडिंग तो एक लाइफ टाइम इवेंट होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं लाइला कहती है ऐसे तो कैरा अपसेट हो जाएगी कि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ इस तरीके से बैठूंगी। तो कैल्विन कहता है इसमें बुरा मानने वाली तो कोई भी बात नहीं है। यहाँ पर लगता है कैरा यहाँ पर उससे पूछती है क्या तुम श्योर हो कि तुम यहाँ से जाना चाहते हो। अब कैल्विन तो उस पर भड़कता है और कहता है इतनी ज्यादा पिटी मत बनो, ये किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। पर कैरा की बेस्ट फ्रेंड आगे आती है और कहती है कैल्विन तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तभी यहाँ पर कैल्विन कैरा की तरफ देखता है और कहता है ये बिल्कुल ठीक रहेगा। यहाँ पर कैरा की आंखों में आंसू तो थे लेकिन फिर वो यहाँ पर स्माइल करती है। तो यहाँ पर हम लोगों को बात करते हुए सुनते हैं जो कह रहे थे कि मुझे तो लगा था कैरा और कैल्विन को हैप्पी एंडिंग मिल जाएगी, इन रियलिटी तो सिर्फ और सिर्फ ये एक डोरमैट है। यहाँ पर दूसरा दोस्त कहता है ऑब्वियसली कैल्विन का रियल लव वापस जो आ गया है वो उसके पास जाने का एक भी मौका क्यों छोड़ेगा। नेक्स्ट सीन में हम कैरा को देखते हैं जो स्टेज पर माइक पर कुछ बोल रही होती है, कहती है लेडीज और जेंटलमैन शादी अब खत्म हो चुकी है, आप लोग जा सकते हैं। यहाँ पर उसके पास उसकी बेस्ट फ्रेंड आती है, उसे पूछती है कैरा तुम ठीक तो हो ना। यहाँ पर वो भी कहती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी यहाँ पर कैल्विन कैरा को मैसेज भेजता है कि वेडिंग पोस्टपोन हो चुकी है, अब सब कुछ तुम पर डिपेंड करता है। कैरा के दिमाग में चल रहा था अब सब कुछ खत्म हो चुका है। सीन में हम कैरा को देखते हैं जो अपनी घर की वॉल से अपनी और कैल्विन की पिक्चर को हटा रही होती है। इधर इसके दिमाग में चल रहा था इतने सालों में मैंने खुद से कैल्विन को ज्यादा प्यार करा है, इसके लिए मैंने कॉलेज को भी सेक्रीफाइस कर दिया और अपनी डिग्निटी के बारे में भी जरा सा नहीं सोचा। यहाँ पर वो रेफ्रिजरेटर के पास जब आती है तो वहाँ पर स्टिकी नोट्स पर बहुत सारा कुछ लिखा हुआ था। हाँ तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, ये कैल्विन और कैरा ने साथ मिलकर लिखे हुए थे। है किसी इंसान के हाथ में सोने का कटोरा भी रख दो ना तब भी उसको भीख ही मांगनी है। तो यहाँ पर वो अपनी और कैल्विन सोच रही थी इसको पता है मेरा फेवरेट मैंगो केक है। तभी यहाँ पर वो कैल्विन के फोन में उसकी और लाइला की पिक्चर को नोटिस कर लेती है। यहाँ पर कैल्विन उसका ऐसा
रिएक्शन देखकर उसे पूछता है तुम्हें क्या हो गया। यहाँ पर कैरा कहती है दरअसल वो मेरी भूख मर गई है। यहाँ वो जाने लग जाती है लेकिन केल्विन उसे पकड़कर हक कर लेता है। कहता है मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें अपसेट किया, उस दिन मुझसे गलती हो गई, उसके लिए मैं तुमसे उसकी सजा मांगता हूँ। यहाँ पर कैरा उससे दूर होती है और कहती है ठीक है। यहाँ पर केल्विन उससे कहता है क्या तुम्हें कुछ भी चाहिए अपने बर्थडे के लिए? आज मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल फ्री हूँ। यहाँ पर कैरा उन्हीं डिवोर्स पेपर्स को निकालती है और केल्विन को देती है। पर केल्विन पूछता है ये क्या है, तो वो कहती है मेरी बर्थडे विश। वो कहती है ये घर के पेपर्स हैं और केल्विन भी बिना पढ़े उन पर साइन कर देता है। तो कैरा सोच रही थी तुमने तो इन्हें रीड तक नहीं करा। तो वो उससे कहती है ये डिवोर्स पेपर्स भी हो सकते हैं। इस पर केल्विन कहता है तुम ऐसा कभी भी नहीं करोगी। यहाँ पर केल्विन कैरा को किस करने के लिए आगे बढ़ता है, तभी यहाँ पर वो बात बदलते हुए कहती है वैसे हमारी वेडिंग डेट कब होनी चाहिए? और फिर कहती है अक्टूबर 1 काफी बढ़िया रहेगी। पर केल्विन कहता है ठीक है जैसा तुम्हें पसंद आए। तो कहता है थोड़ा सा केक खा लो। तभी हम देखते हैं केल्विन को लाइला की कॉल आती है। वो उससे कह रही थी डॉक्टर ने मुझसे कहा है मुझे गैस्ट्रिक लाइलिस की जरूरत है, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, क्या तुम मेरे लिए आ सकते हो यहाँ पर केल्विन भी कह देता है ठीक है मैं आ ही रहा हूँ। यहाँ पर केल्विन कैरा को कुछ एक्सप्लेन करता है लेकिन वो कह देती है तुम जा सकते हो, मेरा तो सिर्फ बर्थडे है, कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ पर केल्विन कहता है ठीक है अच्छे से आराम करना और फिर वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद कैरा सोचती है मुझे मैंगो से एलर्जी है, हार्टलेस लायर। नेक्स्ट सीन में हम कैरा को देखते हैं जो कैलेंडर की तरफ देखते हुए सोच रही थी लाइला के उस कॉल के बाद केल्विन तो पूरे के पूरे 10 दिन से गायब है और मैं भी तो यहाँ पर अपने आखिरी दिन ही तो गिन रही हूँ। यहाँ पर उसकी दिनचर्या भी साथ के साथ चल रही थी और उसके दिन में चल रहा था 20 दिन बाद हमारी तो कहानी खत्म। तभी हम देखते हैं केल्विन कैरा को कॉल करता है। वो कहता है क्या तुम बिजी हो? कैरा कहती है बताओ क्या बात हो गई। तो केल्विन लाइला के साथ था। वो उससे कहता है लाइला फाइनली बेटर हो गई है, वो चाहती है वो हम दोनों के साथ में कार्निवल पर चले। तो कैरा उससे कह देती है मेरा तो मन नहीं है जाने का। इधर लाइला उससे एक्साइटेडली होकर बोलती है कैरा तुम्हें आना चाहिए, फिर तुम आओगी तो हम और भी ज्यादा एंजॉय कर पाएंगे, तुम घर पर ऐसे ही पड़े पड़े बोर नहीं हो जाती हो। तो कैरा भी ना चाहते हुए भी आने के लिए मान जाती है। हम देखते हैं वो लोग कार्निवल में पहुंच गए थे। यहाँ पर केल्विन कैरा को नोटिस करता है और उससे कहता है काफी ज्यादा पेल लग रही हो तुम। कैरा कहती है मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ पर कुछ दिनों से अच्छे से नींद नहीं आ रही थी। लाइला यहाँ पर बात को बदलते हुए अपनी डेट के बारे में बात करने लगती है। वो कैरा से बात कर रही थी। केल्विन उसको एकदम से सुनते हुए पॉजिटिवली उससे पूछता है तुम ऐसे कैसे बात कर सकती हो? तो कैरा के दिमाग में चल रहा था इसके लिए देखो मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है और मुझे ये भी नहीं पता मुझे क्या करना चाहिए। फिर हम देखते हैं इन लोग के सामने 3 घोस्ट आ जाते हैं। घोस्ट कहता है ये लवर ट्रैप है, तुम यहाँ से सिर्फ और सिर्फ एक किस के बाद ही निकल सकते हो, नहीं तो तुम्हें हेल गेट से निकलना पड़ेगा। पर लाइला केल्विन से कहती है मुझे डर लग रहा है और मुझे उस गेट से बिल्कुल भी नहीं जाना है। अब लाइला एक रैंडम बंदे से पूछती है क्या तुम मेरी हेल्प करोगे मेरे मिशन को कंप्लीट करने में। यहाँ पर केल्विन ये चीज बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर पाता, तुरंत लाइला को पकड़कर उसे किस कर देता है। कहता है अब तुम यहाँ से जा सकती हो और लाइला भी आगे चली जाती है। उसके जाने के बाद केल्विन कैरा से कहता है वो लाइला की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रहती है तो मुझे उसकी फिक्र रहती है। यहाँ पर कैरा कुछ भी जवाब देती लेकिन केल्विन तो यहाँ पर लाइला के पीछे तुरंत चला गया था। इधर कैरा के दिमाग में चल रहा था एज यूजुअल तुमने तो हमेशा ही उसे मुझसे पहले चुना। फिर हम देखते हैं लाइला और केल्विन हॉन्टेड हाउस के बाहर आ जाते हैं। यहाँ आकर लाइला केल्विन से कहती है क्या होगा अगर कैरा अपसेट हो गई, उसने तुम्हें मुझे किस करते हुए देखा था। यहाँ पर कैरा भी पीछे से आ गई थी। यहाँ पर लाइला क्वेश्चन करती है अगर कैरा भी किसी और को किस करे क्या तुम अपसेट होगे। इस पर केल्विन कहता है वो ऐसा नहीं करेगी। इस पर लाइला पूछती है तुम इतने ज्यादा श्योर कैसे हो सकते हो। पर केल्विन कहता है क्योंकि वो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है और वो ऐसा मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं करेगी। ये बात सुनकर कैरा स्माइल करती है और सोचती है क्या सही में। तब यहाँ पर वो सामने आ जाती है और उन दोनों से कहती है अब हमें चलना चाहिए। तो देखकर लाइला कैरा से पूछती है तुम यहाँ पर इतनी जल्दी कैसे आ गई, तुमने भी वो। तो वो कहती है ये तो बच्चों का खेल है, मैंने तो इसे इजीली पार कर दिया। हाँ वो आगे जाने लगती है तभी हम देखते हैं केल्विन कैरा का हाथ पकड़ता है और कहता है मुझे गलत मत समझना, देखो ना लाइला को जस्ट अभी डिस्चार्ज मिला है। फिर कार कैसे ही वो हेल गेट के थ्रू बाहर निकलती। वह कैरा याद कर रही थी कैसे केल्विन ने लाइला को किस करा था। अब यहाँ पर कैरा भी इस बात के लिए मान जाती है। पर लाइला कहती है मैं तो जानती थी तुम इतनी आसानी से गिव अप नहीं करोगी। यहाँ पर लाइला को रियलाइज होता है और कहती है क्या तुमने एग्री कर दिया। यहाँ पर कैरा कहती है तुम मुझे पे करोगी ना, काफी बढ़िया रहेगा मेरे लिए। पर लाइला एकदम शॉकिंगली पूछती है क्या तुम सीरियस हो ना। पर कैरा कहती है कि मैं उसके साथ खुश नहीं हूँ और मैं उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती हूँ। लाइला कहती है मुझसे झूठ मत बोलो, तुम तो केल्विन से शादी कर रही हो वो भी 1 अक्टूबर को। पर कैरा कहती है मैं उस दिन वहाँ पर नहीं होंगी, मुझे तो किसी की जरूरत है जो
मेरी जगह पर वहाँ पर खड़ा हो जाए, तो तुम वहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट रहोगी। इसी बात की वजह से मैंने यहाँ पर आने के लिए एग्री किया था। पर लाइला पूछती है तुम श्योर हो ना? तो वो कहती है वो वेडिंग तो बहुत ज्यादा ग्रैंड इवेंट होगा, वहाँ पर सारी की सारी फैमिली भी मौजूद होगी, तुम भी वहाँ पर उससे शादी कर लोगी और मैं भी इस सब से फाइनली फ्री हो जाऊंगी। हम दोनों ही अपनी अपनी जगह पर जीत भी जाएंगे। पर तो लाइला का तो मुंह बन गया था। इस पर कायरा उससे पूछती है क्या हो गया, तुम तो उससे काफी ज्यादा प्यार करती हो ना, अब तुम्हें इन बातों से डर लग रहा है? छोड़ो, तुम्हारी बस की नहीं है। इस पर लाइला कहती है ठीक है मैं इसके लिए एग्री करती हूँ, लेकिन अगर ये कोई प्रैंक हुआ तो तुम्हें इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। पर कायरा कहती है तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं लेफ्ट ओवर्स को देखती तक नहीं हूँ। फिर हम देखते हैं वहाँ पर केल्विन आ जाता है और लैला उससे कहती है तुम्हारा शुक्रिया। वहाँ पर केल्विन लैला को ऑरेंज जूस देता है और कायरा के दिमाग में चल रहा था केल्विन मेरी मॉम की जान बचाने के लिए मेरा ये थैंक यू समझना तुम। मैं विश करती हूँ तुम दोनों साथ में हमेशा खुश रहो। नेक्स्ट सीन में हम कायरा को देखते हैं जो कैलेंडर में डेट को हटा रही थी। यहाँ पर केल्विन आता है और उससे कहता है तुम हर रोज कैलेंडर को चेक करती हो, आखिर इतना तक क्या जरूरी आने वाला है? कायरा कहती है मेरी शादी क्या इतनी ज्यादा जरूरी चीज नहीं है वो? केल्विन कहता है हाँ मैं तुम्हें बताना भूल ही गया था, तुम्हारी ड्रेस और रिंग रेडी हो चुके हैं, को ट्राई ऑन करना याद रखना। अभी मुझे किसी काम की वजह से ऑफिस जाना पड़ रहा है और केल्विन वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पर उसके जाने के बाद घर की एक वर्कर वेडिंग ड्रेस लेकर आ जाती है, कहती है सर ने स्पेशली आपके लिए बनवाई है, बताती है ये पूरी की पूरी हैंडमेड है, आप इसको ट्राई करके देखो, मैं बहुत 10 मिलियन से भी ज्यादा है। यहाँ पर कायरा के दिमाग में चल रहा था अब तो इस सब के लिए बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। पर कायरा उस वर्कर से कहती है मैं तुम्हें एक एड्रेस देती हूँ, ये सारा का सामान उस जगह पर कोरियर कर दो। यहाँ पर वो वर्कर इस बात से शॉक तो थी, लेकिन वो कायरा की बात को कैसे ही टालती भला, वो भी इस बात के लिए हामी भर देती। नेक्स्ट हम देखते हैं केल्विन की कायरा को कॉल आती है, वो उससे कहता है लाइला की तबीयत फिर से खराब हो गई है, इसलिए मुझे उसके साथ ही रहना होगा। कायरा कहती है ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ पर केल्विन कायरा के इस एटीट्यूड को नोटिस करता है और कहता है तुम में कुछ ऑफ लगता है, अगर कोई बात है तो तुम मुझे बता सकती हो, आखिरकार मैं तुम्हारा हस्बैंड जो हूँ। कायरा सोच रही थी अभी भी तुम ये सोचते हो कि तुम मेरे हस्बैंड हो, बहुत बढ़िया। केल्विन पूछता है कायरा बताओ क्या हुआ है? कायरा कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम लाइला का अच्छे से ध्यान रखो, हाँ तुम बिल्कुल भी लेट मत होना कल। अब केल्विन भी कहता है हाँ मैं बिल्कुल भी लेट नहीं होऊंगा कल। हम लाइला को देखते हैं जो केल्विन को आवाज देने लगती है। केल्विन कायरा से कहता है ठीक है मैं तुमसे कल मिलता हूँ और तुम जल्दी से सो जाना। कॉल कट होने के बाद कायरा सोच रही थी अगर तुम्हें पता चले कल तुम लाइला से शादी करने वाले हो तो क्या तुम मेरा शुक्रिया अदा करोगे? अगला सीन हम वेडिंग का देखते हैं। यहाँ देखते हैं बहुत बड़े हॉल में उनकी वेडिंग हो रही थी, पर गेस्ट बात कर रहे थे इस हॉल में तो हमेशा सेकुलर इवेंट होते हैं, आखिरकार मिस्टर रॉयस ने इस जगह को बुक क्यों किया? पर दूसरा पर्सन कहता है ये सारा का सारा पैसों का खेल है, इस बंदे ने पक्का इस हॉल को बुक करने के लिए बहुत सारे पैसे दिए होंगे। इस हॉल को ही देखो जरा, पूरे की पूरी कंट्री के अलाइट लोग आए हुए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं लाइला नकाब लगाकर वेडिंग ड्रेस में वहाँ पर एंटर कर रही थी। यहाँ पर केल्विन भी उसके पास जाता है और अपनी बाजू आके करके कहता है मेरा हाथ पकड़ लो। लाइला भी उसका हाथ पकड़कर चलने शुरू कर देती है। यहाँ पर केल्विन याद कर रहा था उसने और कायरा ने सिविल ब्यूरो ऑफिस से अपना वेडिंग सर्टिफिकेट लिया था। यहाँ पर कायरा काफी खुश थी और केल्विन से पूछ रही थी कि हम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे, और केल्विन ने भी इस बात पर हामी भरी थी। इधर हम कायरा को देखते हैं जो एक डायरी के साथ डिवोर्स पेपर्स को रख देती है। हाँ, वो अपना लगेज लेकर कैलेंडर के पास आई और उसने लास्ट डेट को भी निकाल ही दिया। देन वो कैलेंडर पर लिखती है केल्विन अब मैं जा रही हूँ, और हम दोनों के बीच में जो भी कर्जे की बातें थी वो अब सेटल हो चुकी हैं और हमारा रिश्ता भी खत्म हो गया है। नेक्स्ट हम वेडिंग का सीन देखते हैं। यहाँ पर कायरा को अपनी वाइफ के रूप में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। यहाँ पर केल्विन भी इस बात पर हामी भरता है, पर लाइला से भी ये सवाल पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पर तो लाइला को कायरा कहकर एड्रेस किया जा रहा था। पूछा जाता है कि आप केल्विन को अपने हस्बैंड के रूप में एक्सेप्ट करती हो, तो लाइला भी इस बात पर हामी भर देती है। इस बात पर सारे गेस्ट वहाँ पर तालियां बजाते हैं। यहाँ पर प्रीस्ट उन दोनों से कहता है अब आप दोनों एक दूसरे को किस कर सकते हैं। यहाँ पर केल्विन जैसे ही उसके पास जाता है उसके चेहरे के नकाब को हटाने ही वाला होता है, तभी लाइला उसको रोक देती है। यहाँ पर केल्विन उसके कान में कहता है तुम बिल्कुल भी मत घबराओ। यहाँ पर जैसे ही वो उसका नकाब हटाता है और वहाँ पर लाइला को देखता है तो एकदम से शॉक्ड हो जाता है और पूछता है लाइला तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? फिर लाइला कहती है केल्विन तुम्हें मुझे यहाँ पर देखकर खुशी नहीं हुई?
यहाँ पर केल्विन उससे पूछता है बताओ मुझे कैरा कहाँ पर है। यहाँ पर लाइला कहती है केल्विन तुम कैरा से शादी करने के मामले में सीरियस नहीं हो सकते हो। यहाँ पर इनके दोस्त बात करने लगते हैं आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है। यहाँ पर लाइला ब्राइड बनकर कैसे आ गई। तो दोस्त कहता है इसका मतलब ब्राइड स्वैप हो चुकी है। देखते हैं यहाँ पर केल्विन की मॉम भी बैठी हुई थी। यहाँ पर गेस्ट बात करने लग गए थे ये ब्राइड अपनी फोटो से कितनी ज्यादा अलग दिख रही है। बात करने लगते हैं शायद ये मेकअप करने की वजह से हुआ होगा, लेकिन मेकअप से इतना भी चेहरा नहीं बदल जाता। इधर हम लाइला को देखते हैं जो केल्विन से कह रही थी मैं तुमसे शादी कर रही हूँ ये तो अच्छी बात है, वैसे भी फर्स्ट प्लेस पर तो ये जगह मेरी ही थी। यहाँ पर वो अपना हाथ केल्विन की तरफ बढ़ाती है लेकिन वो उनको साइड करके कहता है अब इस टाइम पर इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर लाइला केल्विन से कहती है अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करते तो तुम भी अनाउंस करते कि तुम मुझसे शादी कर रहे हो। अगर ऐसा तुम नहीं करते हो तो मैं यहाँ से चुपचाप अभी चली जाती हूँ। यहाँ पर केल्विन लाइला का हाथ पकड़ लेता है और कहता है अब तुम नहीं जा सकती। इस पर लाइला कहती है मैं जानती थी तुम मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हो। यहाँ पर उसके चेहरे के नकाब को ढक देता है और कहता है यहाँ पर मेरे और कैरा के वेडिंग की बात नहीं थी, यहाँ पर बात थी मेरे फैमिली की रेपुटेशन की। अगर अभी यहाँ से तुम चली जाती हो तो हमारी फैमिली की रेपुटेशन खराब हो जाएगी। पर हाँ यहाँ पर कोई भी सीन क्रिएट मत करना। यहाँ पर लाइला भी गुस्से से उन फ्लावर्स को फेंक देती है और कहती है केल्विन आखिरकार तुम्हारा मतलब क्या है। अगर तुम अपनी फैमिली की रेपुटेशन की इतनी ही पड़ी होती तो तुम जब कैरा से शादी कर रहे थे तो उसे छोड़कर वैसे हाल में जाते ही नहीं। अब यहाँ पर गेस्ट पूछने लग जाते हैं आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है। अब यहाँ पर एक पर्सन कहती है शायद ब्राइड बदल गई है। यहाँ पर लोग बात करने लग जाते हैं कितने स्कैंडल की बात है। केल्विन की मॉम भी उसे डांट रही थी। वो उससे कहती है ये सब तुम क्या कर रहे हो। यहाँ पर केल्विन लाइला को डांटते हुए कहता है तुमने अब लाइन क्रॉस कर ली है। यहाँ पर वो गार्ड्स को बुलाकर कहता है इनको अब यहाँ से लेकर जाओ। तो यहाँ पर केल्विन अनाउंस करता है गेस्ट थोड़ी सी इनकन्वीनियंस की वजह से इस वेडिंग को अभी यहाँ पर रोका जाता है और हमारी फैमिली आप सभी लोगों को अच्छे से कंपनसेट करेगी क्योंकि हमारी वजह से आपका वक्त बहुत ज्यादा जाया हुआ है। तो यहाँ पर लाइला तुरंत केल्विन की बाजू पकड़ती है और कहती है मुझे ही तुमसे शादी करनी कर सकते। जानती हूँ तुम कैरा से प्यार नहीं करते और उसके ओवर तुम हमेशा मुझे ही चूज करोगे। तुम कह दो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। यहाँ पर नीचे बैठा एक पर्सन कहता है ये सारा का सारा इसके कैरियर के बारे में है, इसकी कितनी बढ़िया रेपुटेशन थी और देखो यहाँ पर किसी ने इसकी वेडिंग को क्रैश कर दिया। ऐसा लगता है इसकी प्राइवेट लाइफ तो अब बहुत बड़ी वाली मैस है। यहाँ पर और लोग भी केल्विन की फैमिली की रेपुटेशन का मजाक बनाने लग गए थे। यहाँ पर ये सब कुछ सुनने के बाद केल्विन की मॉम को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में स्टेज पर जाती हैं। यहाँ वो लाइला को केल्विन से दूर कर देती हैं और उसको एक थप्पड़ भी लगाती हैं। पर तो लोग बात कर रहे थे अरे इसको तो थप्पड़ पड़ गया। तो यहाँ पर लाइला केल्विन की मॉम से कह रही थी मैडम आपको इस तरीके से मुझे हिट नहीं करना चाहिए, मैं तो बस केल्विन से प्यार करती हूँ। इस पर केल्विन की मॉम हंसती हैं और कहती हैं तुम केल्विन से प्यार करती हो, तुम ऐसी चीज कह भी कैसे सकती हो भला, तुम ही तो थी जो पैसों के लिए मेरे पास आई थी। ये सुनकर केल्विन भी इसको पैसे दिए थे, आखिरकार आपकी बात का मतलब क्या है। पर केल्विन की मॉम पूछती है तुम सही में ऐसा सोचते हो कि एक अब्रॉड खुद से चली गई, मैंने तो इसको पूरे के पूरे 5 मिलियन दिए थे कि तुमसे ब्रेकअप कर ले और तुम्हें छोड़कर चली जाए। यहाँ पर तो बहुत ज्यादा शॉक्ड होकर केल्विन तो लाइला की तरफ देखने लग जाता है। यहाँ पर लाइला जब कहती है मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकती हूँ, पर केल्विन की मॉम कहती है अब एक्सप्लेन करने के लिए बचा ही क्या है, आखिरकार तुम चाहती क्या हो, मैं पूरी दुनिया को बता दूं तुमने किया क्या था। यहाँ पर केल्विन लाइला से पूछता है क्या मेरे प्यार की कीमत सिर्फ 5 मिलियन थी। पर लाइला कह रही थी असल में बात ऐसी नहीं है, मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकती हूँ। असल में मैं बहुत बेकार फैमिली बैकग्राउंड से आती हूँ। तुम्हारी मॉम ने मुझसे कहा था कि हम दोनों कभी भी एक दूसरे के साथ नहीं हो सकते। यहाँ पर केल्विन उसको दूर झटकते हुए कहता है अब तुम वापस क्यों आ गई, तुम्हें क्या पैसों की फिर से कमी हो गई, अब तुम मुझसे पैसे निकालना चाहती हो, आखिरकार अब मैं सीईओ जो बन गया हूँ। यहाँ पर लाइला कहती है बात ऐसी नहीं है, मैं सिर्फ इसलिए वापस आई हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। यहाँ पर केल्विन की मॉम कहती है अच्छा ऐसी बात है तो मेरे 5 मिलियन मुझे वापस दे दो। ये साफ साफ पता चल रहा है तुमने तो सारे के सारे पैसे खर्च कर दिए और तुम्हें अब और पैसों की जरूरत है। तो यहाँ पर केल्विन लाइला से कहता है अब निकल जाओ यहाँ से। यहाँ पर लाइला कहती है मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी प्लीज केल्विन। फिर वो अपने गार्ड से कहता है इसे लेकर जाओ यहाँ से। यहाँ पर गार्ड्स भी लाइला को ले जाने लगते हैं और लाइला केल्विन से कह रही थी तुमने तो इस तरीके से मुझ पर कभी भी गुस्सा नहीं करा। लाइला केल्विन को आवाज दिए जा रही थी। के बाद केल्विन अपने सेक्रेटरी को वहाँ पर बुलवाता है और पूछता है कैरा कहाँ पर है। अब सेक्रेटरी कहता है मैम तो घर पर ही नहीं है। यहाँ पर केल्विन वरिड होता है और वो कैरा को कॉल करने लग जाता है। इधर कैरा तो उसके कॉल्स को पिक नहीं कर रही थी। यहाँ पर वो कैरा को वॉइस मैसेज भेजता है। इसमें वो कहता है कि तुम कोई छोटी बच्ची नहीं हो जो इस तरीके से यहाँ से चली गई, नहीं तुमने
तुमने कोई मैसेज छोड़ा और ना ही कोई नोट। पूरी की पूरी फैमिली की रेपुटेशन के लिए तुम अभी के अभी वापस आ जाओ। फिर हम देखते हैं वहाँ पर केल्विन और कैरा के मेल फ्रेंड्स आते हैं। वहाँ पर एक फ्रेंड केल्विन से पूछता है क्या तुम लोग की कोई फाइट हुई है। दूसरा फ्रेंड कहता है मुझे तो लगा था कि वो सच में तुमसे शादी करना चाहती है, क्या वो तुम्हें छोड़कर चली गई। इस पर केल्विन कहता है वो ऐसा कभी भी नहीं करेगी। वो अपने सेक्रेटरी से कहता है उसे ढूंढना शुरू करवा दो। और हम देखते हैं कैरा तो एक क्लोथ के स्टोर पर थी। वहाँ पर कैरा वहाँ की बातें सुनती है। यहाँ पर स्टोर की वर्कर बातें कर रही थी। और राइस की ब्राइड तो सच में भाग गई। क्या सही में उसने इतनी वेल्दी फैमिली को लात मार दी। तो समझ नहीं आ रहा वो लड़की आखिरकार सोच क्या रही होगी। मिस्टर रॉयस तो इतने ज्यादा हैंडसम भी है। अगर मैं उस लड़की की जगह होती तो कभी भी वहाँ से नहीं भागती। यहाँ पर कैरा भी उन वर्कर्स की बातें सुन रही। तभी उसकी नजर एक ड्रेस पर जाती है और वो उसको देखने लग जाती है। तभी यहाँ पर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर कैरा इसी ड्रेस को देख रही थी। तभी वहाँ पर केल्विन आता है, उस ड्रेस को पीछे करते हुए कहता है मुझे ये ड्रेस कुछ खास पसंद नहीं आई। आखिरकार तुम मेरी वाइफ हो और तुम्हें काफी अच्छे से रहना होगा। प्रेजेंट में कैरा उस स्टोर की वर्कर से कहती है मैं इस ड्रेस को खरीदना चाहती हूँ। हम देखते हैं कैरा उस ड्रेस को पहनकर वॉक कर रही थी और उसके दिमाग में चल रहा था आज से मैं कैरा अपने पास्ट को पीछे ही छोड़ दूंगी और अब से अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीऊंगी। और वहाँ पर हम देखते हैं मॉल में सभी लोग उसको बड़ी हैरानी से देख रहे थे क्योंकि कैरा यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छी लग रही थी। नेक्स्ट सीन में हम केल्विन को देखते हैं जो बहुत ज्यादा ड्रिंक करके अपने घर पर लौटा था। यहाँ पर घर की वर्कर उससे पूछती है सर आप बिल्कुल ठीक तो हो ना। और यहाँ पर पीछे देखते हुए उससे पूछती है क्या मैम भी वापस आ गई हैं। पर केल्विन उस होगी चलो जाकर मेरे लिए हैंगओवर टी लेकर आ जाओ। वो वर्कर भी इस बात पर हामी भरकर चली जाती है। तो यहाँ पर केल्विन आसपास देखने लग जाता है। तभी उसकी नजर कैलेंडर पर पड़ती है और वो याद करता है कैरा इस कैलेंडर से कैसे बेसब्री से हर एक डेट को निकाल रही थी। तभी यहाँ पर केल्विन उस कैलेंडर पर लास्ट डेट लिखी हुई को निकाल देता है। तभी यहाँ पर उसको कैरा का लिखा हुआ मैसेज नजर आता है। फिर वहाँ पर घर की वर्कर आ जाती है और उसको उसकी टी दे देती है। उसे पी तो लेता है लेकिन तुरंत ही उसको स्पिट करते हुए पूछता है ये इतनी कड़वी क्यों है। इसके लिए उसे माफी मांगती है और बताती है हर बार मैडम या आपके लिए ये टी बनाती हैं। मैंने ये पहली बार बनाई और मुझको रियलाइज ही नहीं हुआ कि इतनी कड़वी बन गई। यहाँ पर केल्विन याद कर रहा था कैरा कैसे हर चीज को अच्छे से कैलकुलेट करके उसके लिए टी बनाती थी। यहाँ पर केल्विन उसके पास आकर पूछता है तुम्हारे पास कुछ ज्यादा ही टाइम है, क्या ये चीज काम भी करेगी। पर कैरा कहती है ऑब्वियसली ये चीज काम करेगी, सब कुछ करने में इतने सालों की स्टडी जो लगी है। तो यहाँ पर वो अपना काम करने लगी थी। प्रेजेंट में केल्विन उस वर्कर से केल्विन कहता है ठीक है मैं अभी के अभी उसे ढूंढने के लिए आ रहा हूँ। सीन में हम कैरा को देखते हैं जो कुछ बुक्स लेकर एक जगह पर खड़ी हुई थी। फिर वहाँ पर नेम आता है और कहता है तुम्हारी नई बिगनिंग के लिए कांग्रेचुलेशन। तो मैं बता दूं केल्विन के कंपनी के शेयर्स का 20% ड्रॉप हुआ है। यहाँ पर कैरा कहती है अब उन लोगों के मसलों से मेरा कोई भी मतलब नहीं। यहाँ पर नया मुझसे कहता है तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हें एक सिंपल लाइफ चाहिए, तो मैं तुम्हें बता दूं कॉलेज लाइफ बिल्कुल भी सिंपल नहीं होती है। ये बहुत ज्यादा दुख की बात है कि तुम्हें अपनी मॉम की वजह से पहले ड्रॉप लेना पड़ा था। यहाँ पर कैरा उससे कहती है तुम्हारी वजह से मैं कॉलेज वापस आ पाई, तुम्हारा शुक्रिया। फिर वो कहता है इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है। तभी वहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स आकर रियांग को गुड मॉर्निंग विश करते हैं। यहाँ पर ये सब कुछ देखने के बाद कैरा तो बहुत ज्यादा हैरान थी। वो उससे पूछती है तुम तो एक लॉयर हो तो तुम यहाँ पर प्रोफेसर कैसे बन गए। बताता है मैंने अपनी लॉ फर्म को तो छोड़ दिया और इस कॉलेज ने मुझे यहाँ पर टीच करने के लिए इनवाइट किया है, इसके लिए मैंने एग्री कर दिया। यहाँ पर कैरा कहती है इसका मतलब तुम भी मेरे प्रोफेसर हो। तो वो कहता है हाँ थोड़ी रिस्पेक्ट देना मुझे। फिर हम केल्विन को देखते हैं जो कार से वहाँ पर पहुँच गया था, पर वो कैरा को नोटिस भी करता है और अपनी सेक्रेटरी से कहता है कार रोको। पर जब वो कार से उतरता है तो कॉलेज की लड़कियां उसे देखकर एकदम शॉक्ड रह जाती हैं। बात करने लग गई थी ये अमीर ज्यादा कौन है भला, कौन ऐसी लकी लड़की है जिसको ये पिक करने के लिए आया होगा। हम देखते हैं केल्विन अपने सेक्रेटरी के साथ में वहाँ पर कैरा और रियान के पास में आ जाता है। यहाँ पर कैरा वहाँ से जाने लग जाती है लेकिन केल्विन उसका रास्ता रोक देता है। कहता है तुम अभी भी मुझसे गुस्सा हो, चलो अभी के अभी मेरे साथ घर चलो। पर कैरा उससे कहती है केल्विन तुम्हें समझ में नहीं आता, अब हम लोग का डिवोर्स हो चुका है। यहाँ पर केल्विन बताता है मैंने तो कोई भी डिवोर्स पेपर साइन नहीं किए, तो हमारा डिवोर्स कैसे हो सकता है। वह कैरा पूछती है क्या तुम श्योर हो कि तुमने कोई भी डिवोर्स पेपर साइन नहीं किए। यहाँ पर केल्विन याद कर रहा था कैसे कैरा ने घर के नाम पर उन डॉक्यूमेंट्स को उससे साइन करवाए थे। यहाँ पर कैरा ने उससे कहा भी था कि तुमने तो इसे पढ़ा भी
नहीं, डिवोर्स पेपर भी हो सकते हैं। और केल्विन यहाँ पर कॉन्फिडेंटली कह रहा था तुम ऐसा कर भी नहीं सकती। प्रेजेंट में केल्विन कहता है ये सारा का सारा ड्रामा इसलिए क्योंकि मैं वेडिंग छोड़कर चला गया था। वे कैरा कहती है तुम यहाँ पर सिर्फ इसलिए आए हो क्योंकि तुमको रियलाइज हो गया है कि लाइला वैसी बिल्कुल नहीं है जैसा तुम सोचते थे। पर केल्विन को गुस्सा आ रहा था, तभी वो कैरा से कहता है तुम्हें लाइला से दिक्कत थी ना, अब वो मेरे लिए खत्म हो चुकी है, अब चलो मेरे साथ अभी के अभी घर चलो। वहाँ पर वो उसका हाथ पकड़ कर ले जाने लगता है, तभी रेयान उसको रोकता है, कहता है आप थोड़ी रिस्पेक्ट दिखाइए इसको। वो कैरा से कहता है बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए हूँ। यहाँ पर केल्विन येन से कहता है आखिरकार तुम खुद को समझते क्या हो। पर येन कहता है मैं खुद को फॉर्मली इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ, पहले मैं कैरा का सीनियर हुआ करता था और उसका लॉयर भी। वहाँ पर केल्विन तो गुस्से से उसका कॉलर पकड़ लेता है। वहाँ पर कैरा उसका हाथ दूर करती है और कहती है अब बस बहुत हो गया, एक पब्लिक प्लेस है और यहाँ पर ये तुम्हारे टेंट्रम झेलने के लिए बिल्कुल भी नहीं बनी है। तो यहाँ पर केल्विन उससे कहता है इन सारी फालतू बातों के लिए मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, अभी के अभी मेरे साथ घर चलो। यहाँ पर लाइला कहती है मिस्टर केल्विन प्लीज आप खुद को कंट्रोल करिए, पास्ट की बातें पास्ट में रह गई और मुझे इन सब बातों से अब कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। मैं आपको लाइला के लिए छोड़ दिया और मुझे प्लीज बॉदर करना अब बिल्कुल भी बंद कर दो। फिर हम देखते हैं वो लैन के साथ वहाँ से चली जाती है। कि जाने के बाद यहाँ पर केल्विन का सेक्रेटरी उसे पूछ रहा था सर अब हमें क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर केल्विन अपने सेक्रेटरी से कहता है फिलहाल हमें ऑफिस जाना चाहिए। सीन में हम केल्विन को देखते हैं जो घर पर बहुत ज्यादा ड्रिंक करके बैठा हुआ था। फिर वहाँ पर घर की वर्कर आती है और उससे कहती है सर आपने पूरी की पूरी बॉटल खत्म कर दी, ये आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। यहाँ पर केल्विन दीवारों की तरफ देखता है और अपनी वर्कर से पूछता है हम दोनों की पिक्चर कहाँ गई, आखिरकार वो दीवार पर क्यों नहीं लगी हुई। वो वर्कर कहती है मैंने उनको नहीं हटाया है, मैम ही इनको दूर लेकर चली गई। पर केल्विन उस वर्कर से पूछता है क्या हम उन्हें है वो भी अपने हाथों से, अब मुझे नहीं पता वो सारी की सारी फोटोज कहाँ गई। अभी हम देखते हैं केल्विन के पेट में अचानक से दर्द होना शुरू हो जाता है। पर घर की वर्कर केल्विन के लिए वरिड होती है और वो तुरंत एक कॉल लगा देती है। उसने हुआ था और ये सब कुछ उसका सपना था। वो अपने सपने में बोल रहा था केरा प्लीज मेरे साथ रहो। तो यहाँ पर हम लाइला को भी देखते हैं जो केल्विन के पास ही बैठी हुई थी। यहाँ पर उसके फ्रेंड्स भी मौजूद थे जो वहाँ पर सो रहे थे। पर लाइला कहती है केल्विन अभी भी मैं तुम्हारे साथ ही हूँ और वहाँ पर दोस्त भी उठ जाते हैं। यहाँ पर केल्विन भी उठ गया था। जब वो देखता है कैरा सामने है तो उसके चेहरे पर तो स्माइल आ जाती है। फिर वो जब ध्यान से देखता है तो वो तो लाइला होती है। पर केल्विन भी लाइक सारा का सारा मूड खराब कर दिया। वो लाइला से पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। पर लाइला कहती है मैं तो यहाँ पर दौड़ी दौड़ी आ गई जैसे ही मैंने तुम्हारे बारे में सुना। यहाँ पर वो उसका हाथ पकड़ कर पूछती है केल्विन तुम ठीक तो हो ना, मुझे तो तुम्हारी बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी। पर केल्विन उसे अपना हाथ छुड़वाता है और कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ पर वो अपने फ्रेंड से पूछने लग जाता है क्या कैरा यहाँ पर आई थी। तो उसके फ्रेंड्स कहते हैं कि हम भी उम्मीद कर रहे थे वो यहाँ पर आए, लेकिन उसने तो हमारे नंबर्स को भी ब्लॉक कर दिया। तो लैला कहती है उसे तो तुम्हारी कभी फिक्र भी नहीं हुई, वो तो तुम्हें जरा सा। हम कैरा को देखते हैं जो अपनी मॉम को सूप पिला रही थी। फिर अचानक से यहाँ पर उसकी मॉम को कफ आ जाता है। वो उससे क्वेश्चन पूछती है कैरा तुम्हारा और केल्विन का रिलेशन कैसा चल रहा है। पर कैरा अपनी मॉम को बताती है हमारा सब कुछ बढ़िया चल रहा है। पर कैरा की मॉम उसे देखकर समझ गई थी। वो उससे कहती है तुम झूठ बोल रही हो, क्या तुमने उसे छोड़ दिया। यहाँ पर कैरा कहती है मॉम आप सिली मत बनो। पर कैरा की मॉम कहती है मुझे पता चला है कि केल्विन ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली और इसीलिए उसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। ये बात बिल्कुल भी मत भूलना, उसने हमें $500,000 दिए वो भी मेरे ट्रीटमेंट के लिए और हमें उसका ग्रेटफुल होना चाहिए। अभी हम देखते हैं कैरा को एक के वार्ड में पहुंच गई थी। या जब लाइला को वो देखती है तो कहती है लगता है मैं गलत टाइम पर आ गई। फिर लाइला उस पर भड़कते हुए कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, अभी तक तुम केल्विन को हर्ट करके खुश नहीं हो। पर कैरा लाइला से कहती है घर तोड़ने वाले इंसान को कोई भी हक नहीं है कि वो इस तरीके की बातें करे। यहाँ पर लाइला कुछ कहती तभी केल्विन उससे कहता है लाइला प्लीज तुम यहाँ से चली जाओ। फिर लाइला भी मुंह फुलाकर वहाँ से चली जाती है। वहाँ पर केल्विन के फ्रेंड्स भी कहते हैं तुम दोनों आपस में बातें करो, हम यहाँ से चलते हैं। के बाद हम देखते हैं कैरा केल्विन को चॉपस्टिक और खाना देती है और कहती है कि खा लो इसे। पर केल्विन उससे कहता है तुम यहाँ पर आई क्योंकि तुम्हें मेरी फिक्र हो रही थी। वो कहती है ज्यादा ओवरथिंक मत करो, असल में मुझे मॉम से पता चला कि तुम कुछ भी नहीं खा रहे हो, तो उन्होंने कहा कि मैं तुमसे बात करूं, तुम इसे खा रहे हो या फिर नहीं, या फिर मैं इसको यहाँ से लेकर चली जाऊं। पर केल्विन कहता है ऑब्वियसली मैं इसे खाऊंगा। ये बोलकर वो उसको खाने लग जाता है। कैरा कहती है केल्विन मैं ये उम्मीद करती हूँ आखिरी बार मैं यहाँ पर तुम्हें देख रही हूँ, अब से तुम मुझे परेशान करना बिल्कुल बंद कर देना। जब केल्विन उसे
पूछता है भला क्यों, तो यहाँ पर कैरा कहती है कि तुम्हारा मतलब क्या है, सिर्फ भी ब्रेकअप करना बहुत ज्यादा नॉर्मल है ना, अगर तुम किसी से प्यार नहीं करते तो उसके साथ रहना ही क्यों है। पर केल्विन कहता है कैरा मैं कसम खाकर कहता हूँ मेरा और लैला के बीच में कुछ भी नहीं चल रहा है। पर कैरा सरकास्टिकली स्माइल करती है और कहती है अच्छा नथिंग, कहती है अगर तुम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं चल रहा होता तो तुम अपनी वाइफ को क्यों अबैंडन करते, वो भी वेडिंग वाले दिन। अगर तुम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं चल रहा होता तो तुम अपनी वाइफ को उस टाइम पर क्यों निग्लेक्ट करते जब उसे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी। तब प्रतीत होता है कि तुम्हारे लिए तो वो सबसे ज्यादा जरूरी लाइला ही थी। पर कैरा कहती है मैं हमेशा तुम्हारे लिए लॉयल रही, ना कि तुम्हारी तरह। इस पर केल्विन कहता है आखिरकार मेरे में दिक्कत ही क्या है। पर कैरा कहती है कि तुम एक अच्छे सीईओ तो जरूर होगे लेकिन तुम एक डरपोक इंसान हो। तब बात हमेशा रिलेशनशिप की आती है तो तुम लाइला से प्यार करते थे लेकिन तुम इस बात पर एक्शन लेने के लिए हमेशा डरते रहे, तुम्हारे साथ भी रही लेकिन तुमने मूव ऑन होने की बजाय पास्ट में ही रहना ज्यादा अच्छा समझा और साथ के साथ तुम फ्यूचर का भी ड्रीम करते रहे। यहाँ तभी वो खड़ी हो जाती है और कहती है अब पूरे के पूरे 5 साल हो चुके हैं, इस सब से मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ। तो भी प्यार मैंने तुम्हारे लिए फील किया था अब वो बहुत ही पहले खत्म हो चुका है। मैं सब कुछ यहाँ पर खत्म करती हूँ और तुम दोनों की हैप्पीनेस के लिए विश करती हूँ। वो जाने लगती है तभी रुक कर कहती है डिवोर्स पेपर बेड साइड पर रखे हुए हैं। नेक्स्ट सीन में हम केल्विन को देखते हैं जो अपने घर पर पहुँच गया था। वो उस ड्रॉर को ओपन करता है जहाँ पर डिवोर्स पेपर्स थे। यहाँ पर अपने साइन देखकर केल्विन को बहुत ज्यादा रिग्रेट था। तभी हम देखते हैं उसके हाथ में कैरा की वो डायरी भी लग जाती है। यहाँ पर वो दिसंबर 2023 की एंट्री पढ़ता है। यहाँ पर कैरा ने लिखा था कि वो न्यू ईयर पर केल्विन के साथ है लेकिन वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। तभी यहाँ पर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। वो फुलझड़ी जला रही थी और तभी वो केल्विन से कहती है चलो हम फोटो क्लिक करते हैं। पर केल्विन उसे कहता है नहीं रहने दो, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। तो यहाँ पर वो उसको नेगलेक्ट करके जाने लगा। पर कैरा कहती है केल्विन न्यू ईयर पर भी मुझे लाइला के फेवरेट स्पॉट पर लेकर आ गया था। तभी यहाँ पर वो अक्टूबर 1 2021 की एंट्री पढ़ता है। यहाँ पर कैरा और केल्विन की मैरिज एनिवर्सरी थी। वो दोनों डिनर करने के लिए आए हुए थे। पर कैरा तो उसके साथ में खुश थी लेकिन केल्विन उससे कहता है जरा जल्दी खा लो, मैं बहुत ज्यादा थका हुआ हूँ। वो अपनी वॉच देखकर कहता है मुझे जल्दी से घर जाना है। पर कैरा ने लिख रखा था कि उसने वही रेस्टोरेंट चूज किया जहाँ पर वो लाइला के साथ आता जाता रहता था जब वो उसकी गर्लफ्रेंड थी। यहाँ पर वो सितंबर 10 2024 की एंट्री पढ़ता है जिस दिन लाइला इस कंट्री में वापस आ गई थी और केल्विन ही उसको एयरपोर्ट से पिक करने के लिए गया था। चारी कैरा यहाँ पर केल्विन और लाइला को साथ में देखकर सैड हो रही थी। प्रेजेंट में हम केल्विन को देखते हैं। ये सारी एंट्रीज को देखकर वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहा था। यहाँ पर वो अक्टूबर 1 की एंट्री पढ़ता है। यहाँ पर उसने लिखा था केल्विन अब मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। हम देखते हैं यहाँ पर कैरा की वो डायरी भी खत्म हो जाती है। यहाँ पर ये सब कुछ पढ़ने के बाद केल्विन को काफी ज्यादा रोना आ रहा था। हम देखते हैं वहाँ पर घर की वर्कर आती है और केल्विन से पूछती है सर आप ठीक तो हो ना। अभी यहाँ पर केल्विन घर की वर्कर से पूछता है तुम्हें क्या लगता है वो वापस आएगी। यहाँ पर वर्कर हेजिटेट कर रही थी। केल्विन उससे कहता है तुम साफ साफ बोल दो, मैं बिल्कुल तुम्हें ब्लेम नहीं करूंगा। और वो वर्कर भी साफ साफ कह देती है वो वापस कभी भी नहीं आएंगी क्योंकि आपने उनको बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया लेकिन फिर भी उन्होंने आपको अपना एंटायर हार्ट दिया, लेकिन आपके दिल में तो सिर्फ और सिर्फ मिस लाइला ही थी। पर केल्विन सरकास्टिकली स्माइल करता है और कहता है इसका मतलब ये सारी की सारी बला मैंने खुद अपने हाथों से अपने ऊपर फेंक दी। इस सीन में हम केल्विन को एक बार में देखते हैं जो बहुत ज्यादा रेसफुल होकर वहाँ पर ड्रिंक कर रहा था। वहाँ पर केल्विन के फ्रेंड्स आते हैं और उसे रोकते हुए कहते हैं तुम पागल हो गए हो क्या, अभी तो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए हो। दूसरा फ्रेंड कहता है केल्विन इस तरीके से तुम्हारी हेल्थ तो खराब हो जाएगी। पर केल्विन तो अपने दोस्त से कह रहा था तुम लोग चले जाओ यहाँ से। पर एक दोस्त दूसरे दोस्त से पूछ रहा था क्या हो गया, ये इतना था अपसेट क्यों है। तो दूसरा दोस्त कहता है शायद ये लाइला की वजह से हो सकता है। यहाँ पर केल्विन कहता है जरा जल्दी करो, उसे कॉल करो। यहाँ पर एक दोस्त कहता है अगर ये उसे बात करेगा तो अपने होश में आ पाएगा। अभी हम देखते हैं थोड़ी देर बाद लाइला उस क्लब में आ जाती है। उसके दिमाग में चल रहा था केल्विन अभी भी तुम्हें मेरी फिक्र है। अभी यहाँ पर वो केल्विन को आवाज देती है। यहाँ पर केल्विन का फ्रेंड कहता है फाइनली तुम यहाँ पर आ गई, तो इससे थोड़ी बात करो, शायद इससे कुछ उसको अकल आए। दूसरा फ्रेंड कहता है तुम
एक इकलौती है जिसकी ये बात सुनता है। यहाँ पर लाइला भी केल्विन की बाजू पकड़ लेती है और कहती है केल्विन अब तुम और ज्यादा ड्रिंक मत करो, मैं तुम्हें अभी के अभी घर लेकर चलती हूँ। लेकिन वो उसको झटकते हुए कहता है तुम निकलो अभी के अभी यहाँ से। तो उसका दोस्त कहता है ये तो लाइला है, पर केल्विन कहता है मैं अच्छे से जानता हूँ ये लाइला है, मैं नहीं चाहता ये यहाँ पर आए और तुम समझ गए ना इस बात को, तुम लोग जल्दी से कैरा को कॉल करो। तभी लाइला कहती है लेकिन कैरा तो अब जा चुकी है। पर केल्विन कहता है सही बोल रही हो तुम, मैंने उसको खो दिया और वो कभी भी वापस नहीं आएगी। यहाँ पर ये सब कुछ सोचते हुए केल्विन तो सैड हो जाता है यहाँ पर और ड्रिंक करने ही लगा था। तभी लाइला यहाँ पर उसके मुंह पर पानी मारती है, कहती है केल्विन आखिरकार तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम्हें उससे प्यार हो गया है ना, तो मेरे बारे में क्या। यहाँ पर लाइला केल्विन से उसका विस्की ग्लास भी लेने लग जाती है और उसके दोस्त उसको रोक रहे थे। यहाँ पर लाइला केल्विन से कहती है कुछ तो बोलो तुम। यहाँ पर केल्विन लाइला से कहता है तुम सही कह रही हो, मैं बहुत ज्यादा स्टूपिड था लेकिन अब मुझे सही से सब कुछ नजर आ रहा है। यहाँ पर लाइला कहती है मैं तो तुम्हारे साथ बिगनिंग से थी लेकिन वो तो मेरी सिर्फ टेम्परेरी रिप्लेसमेंट थी। पर केल्विन सोच रहा था इन सारी बातों का एहसास मुझे पहले क्यों नहीं हुआ। यहाँ पर लाइला केल्विन से कह रही थी आखिरकार तुम मुझे उससे कंपेयर कर भी कैसे सकते हो। पर केल्विन कहता है मुझे उसे किसी भी हाल में वापस जीतना ही होगा। यहाँ पर लाइला केल्विन से कहती है आखिरकार अब रिग्रेट करने का पॉइंट ही क्या है, तुम्हारा डिवोर्स हो चुका है और वही मेरे पास इस आइडिया के साथ आई थी। का आइडिया था कि वेडिंग वाले दिन मैं उसको रिप्लेस कर दूं। बस सुनकर केल्विन एकदम शॉक्ड हो जाता है, उसे पूछता है तुम ये क्या कह रही हो। फिर वो कहता है छोड़ो इस सब को, इस सब में मेरी ही गलती थी, इस सब को मैं खुद से ही फिक्स करूंगा। यहाँ पर केल्विन का फ्रेंड उससे पूछता है क्या तुम सीरियस हो। उसका फ्रेंड कहता है क्या हो अगर कैरा तुम्हारे साथ रियूनाइट होने के लिए मना कर दे। पर केल्विन कहता है मैं तब तक ट्राई करता रहूंगा जब तक वो एग्री नहीं करती, मैं इसमें कितना भी टाइम लग जाए। लाइला को ये सब कुछ सुनने के बाद बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। हम देखते हैं लड़खड़ाता वो वहाँ से जाने लगता है, फिर रुकता है और लाइला से कहता है अगर तुम अभी भी अब्रॉड जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें कुछ पैसे दे सकता हूँ, लेकिन इस बार प्लीज वापस मत आना। पर लाइला तो केल्विन को आवाज देती रह जाती है, लेकिन यहाँ पर उसके दोस्त और वो वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर लाइला तो खड़ी खड़ी रोती ही रह गई थी। नेक्स्ट सीन में हम केल्विन को देखते हैं जो अपने सेक्रेटरी से कॉल करके पूछता है क्या तुम्हें पता चला कैरा कहाँ रह रही है आजकल। फिर हम कैरा को देखते हैं जो अपने घर में जाने के लिए लिफ्ट में जा रही होती है। लिफ्ट बंद होती है उससे पहले केल्विन उस लिफ्ट को रोकता है, उसमें एंटर हो जाता है। पर कैरा उससे पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। पर केल्विन उससे बताता है मैं अभी यहाँ पर मूव इन हुआ हूँ, अभी सेकंड फ्लोर पर। तो वो कहती है क्या सेकंड फ्लोर। तो वो कहती है लेकिन वहाँ पर तो सारे के सारे घर बिक गए थे। तो केल्विन कहता है मैंने तो पूरी की पूरी यूनिट को ही बाय कर लिया। पर कैरा केल्विन से कहती है मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, हमारा डिवोर्स हो चुका है, मेरी जिंदगी से तो तुम दूर ही रहना। पर केल्विन कहता है मेरे कोई भी बुरे इंटेंशंस नहीं है, मैं तो बस तुम्हारे नजदीक रहना चाहता हूँ, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी बॉदर नहीं करूंगा। देखते हैं कैरा उसकी किसी बात का जवाब नहीं देती और फिर अपने घर के अंदर चली जाती है। पर केल्विन भी अपने घर के अंदर पहुँचता है। यहाँ पर सारा का सारा फर्नीचर ढका हुआ था। अभी यहाँ पर हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कैरा और केल्विन ने साथ में मूव इन करा था। वहाँ पर कैरा ने कैसे प्यार से सारे के सारे घर को सजाया था। वो तो नए घर के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी थी। प्रेजेंट में केल्विन कहता है इसका मतलब होता है रिजेक्शन। हम देखते हैं कैरा जो अपने घर से बाहर निकलती है तो यहाँ पर केल्विन तो उसके दरवाजे पर ही खड़ा हुआ था। पर कैरा उसको देखकर पूछती है काफी लंबे टाइम से वेट कर रहे थे क्या। पर केल्विन कहता है हाँ आधा या 1 घंटा हो गया होगा। फिर वो दोनों साथ में लिफ्ट के अंदर चले जाते हैं। पर कैरा उसे साफ कह देती है चाहे तुम मुझे इस तरीके से कितनी बार भी मिलते रहो लेकिन कुछ भी नहीं बदलेगा। हम देखते हैं वो बिल्डिंग के नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर केल्विन कैरा का हाथ पकड़कर पूछता है कैसा रहेगा मैं तुम्हें तुम्हारे कॉलेज के लिए ड्रॉप कर दूं। पर कैरा उससे अपना हाथ छुड़वाती है और सामने खड़ी कार में जाकर बैठ जाती है। पर लियान उससे पूछता है क्या वो तुम्हें हैरेस कर रहा है, क्या मैं पुलिस को कॉल करूं। इस पर कैरा कहती है छोड़ो उसे, तुम उसे इग्नोर करो। यहाँ पर लियान कैरा से कहता है मेरे फ्रेंड्स ने मुझे 2 टिकट्स दिए, क्या तुम फ्री हो। पर कैरा कहती है नहीं नहीं मुझे तो पढ़ाई करनी है। फिर लियान उससे कहता है तुम बाद में तो पढ़ सकती हो। यहाँ पर कैरा स्माइल करने लग गई थी और कहती है चलो चलते हैं, मुझे भी छुट्टी की जरूरत है। तो यहाँ पर लियान भी हैप्पी हो गया था। फिर वो दोनों साथ में चल देते हैं। इस सीन में हम केल्विन को देखते हैं जो कि स्ट्रेस पर बैठकर कैरा का वेट कर रहा था, लेकिन अभी तक कैरा तो घर लौटी ही नहीं थी। यहाँ पर वो अपने सेक्रेटरी को कॉल करके पूछता है कि कैरा की क्लास तो 11 बजे फिनिश हो जाती है तो वो अभी तक घर वापस क्यों नहीं आई। तो उसका सेक्रेटरी बताता है असल में वो मिस्टर लियान के साथ
प्लेन टिकट से हॉल चली गयी। इस पर केल्विन उससे कहता है, सबके बारे में तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? जल्दी से उस जगह की फ्लाइट टिकट्स मेरे लिए भी अरेंज करवाओ। नेक्स्ट सीन में हम केरा को उस वेकेशन स्पॉट पर देखते हैं और हम देख पाते हैं यहाँ पर लैला भी उसको स्पाई कर रही थी। उसने किसी तरीके से यहाँ पर केरा के बारे में इंफॉर्मेशन निकलवाई थी। फिर हम केरा को देखते हैं जिसके पास में केल्विन पहुँच गया था। यहाँ पर केल्विन से कहती है, तुम थके नहीं इस तरीके से मेरा पीछा करते हुए? यहाँ पर केल्विन केरा का हाथ पकड़ता है और कहता है, मुझे बस सेकंड चांस चाहिए, मैं तुम्हें खोना बिल्कुल भी नहीं चाहता। बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हें जरा सा भी बॉदर नहीं करूंगा। मेरा यकीन करो, मैं पहले से बहुत ज्यादा बदल चुका हूँ। हम देखते हैं लाइला आकर केल्विन की बाजू पकड़ लेती है और कहती है, तुम तो कह रहे थे तुम मेरी पिक्चर्स क्लिक करोगे, तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? पर केरा उन दोनों को साथ में देखकर कहती है, ये तो बहुत ज्यादा ऑब्वियस है कि तुम दोनों तो कभी भी नहीं बदलोगे। खैर अब मुझे तुम दोनों से कोई भी मतलब नहीं है। अभी वहाँ पर लैन भी आ जाता है। पर केरा कहती है, अब मैं भी बदल गई हूँ और ये मेरा बॉयफ्रेंड है। पर लियन भी उसकी बात सुनकर शॉक था। तभी हम देखते हैं वो केरा का हाथ पकड़ लेता है। कहता है, मैं एक पेशेंट मैन हूँ और मैं इसको जरा सा भी पुश नहीं करूंगा, और तुम इस तरीके से मेरी गर्लफ्रेंड को हैरेस करते रहे तो मुझे ब्लेम मत करना कि मैं तुम्हारे साथ रूड क्यों हुआ। फिर हम देखते हैं केरा लियन के साथ वहाँ से चली जाती है। कि जाने के बाद केल्विन यहाँ पर लाइला का हाथ झटकते हुए कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैं तुमसे कहा था ना हमारे बीच में अब सब कुछ खत्म हो चुका है। पर लाइला जब उससे कहती है वो तुमसे जरा सा भी प्यार नहीं करती, इस पर केल्विन उससे कहता है, ये तुम्हारा मसला बिल्कुल भी नहीं है। फिर हम देखते हैं केल्विन उसको वहाँ पर अकेला छोड़कर चला जाता है। फिर जाने के बाद लाइला तो यहाँ पर केरा को ब्लेम कर रही थी, कह रही थी सारा का सारा तुम्हारा फॉल्ट है, पर वो मेरा नहीं हो सकता तो अब वो तुम्हारा बिल्कुल भी नहीं होगा। केल्विन तुम तो बहुत ज्यादा रिग्रेट करने वाले हो। हम केरा को देखते हैं जो लियन को सॉरी बोलती है और कहती है, मैंने तुम्हारा इस्तेमाल करा, वो भी फेक बॉयफ्रेंड के तौर पर लियन कहता है, कोई बात नहीं, मैं कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ। फिर हम देखते हैं केरा वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर लियन भी उसके पीछे पीछे जाता है। फिर हम देखते हैं वो दोनों एक होटल में पहुँचते हैं और लियन रिसेप्शनिस्ट से कहता है, हमें 2 रूम चाहिए। पर रिसेप्शनिस्ट चेक करके बताती है, हमारे सारे के सारे रूम तो बुक हो चुके हैं, मेरे पास तो सिर्फ और सिर्फ हनीमून स्वीट ही बचा है, क्या वो आप दोनों के लिए ठीक रहेगा? यहाँ पर लियन उससे पूछता है, क्या तुम श्योर हो? पर रिसेप्शनिस्ट कहती है, आई एम सॉरी सर, लेकिन ये पीक सीजन का टाइम है, हमारे सारे के सारे रूम बुकड ही रहते हैं। यहाँ पर लियन केरा से पूछता है, क्या तुम होटल चेंज करना चाहती हो? पर केरा कहती है, इट्स ओके, हम वो स्वीट ही ले लेते हैं। यहाँ पर रिसेप्शनिस्ट भी उनको वो की कार्ड दे देती है। कहती है, आपने हमें समझा, इसके लिए शुक्रिया। तभी साथ में वो सेलिब्रेशन ऑफ लाइट का टेम्पलेट उन्हें पकड़ा देती है। कहती है, ये कपल्स के लिए बहुत बढ़िया है, आप लोगों को भी वहाँ पर जाना चाहिए। उन्होंने उस पैम्पलेट को लेकर अपने रूम में चले जाकर 2 गुंडों को पैसा देते हुए देखते हैं। कहती है, ये रहा, पैसा दूंगी। पर गुंडे भी उसके काम पर चले जाते हैं। सीन में हम केरा को देखते हैं जो कि एक स्टॉल से कुछ सामान पसंद कर रही थी। यहाँ पर उन गुंडों में से एक गुंडा आता है और यहाँ पर केरा का पर्स लेकर चला जाता है। यहाँ पर वो पेमेंट करने के लिए जब अपना पर्स देखती है तो कहती है, ओ नो, मेरा पर्स तो चोरी हो गया। यहाँ पर वो लियन से कहती है, पक्का वही आदमी मेरे पर्स को लेकर गया होगा। यहाँ पर लियन उससे पूछता है, क्या उस पर्स में कुछ जरूरी था? वो बताती है, पासपोर्ट, फोन और रूम का की कार्ड। वो हमें वापस नहीं मिलता है तो हम अपने रूम में आज रात नहीं रुक पाएंगे। यहाँ पर लियन कहता है, बस तुम मेरा यहीं पर इंतजार करो। तभी यहाँ पर वो उस आदमी के पीछे वो चला जाता है। फिर हम केरा को देखते हैं जिसके ऊपर वो दूसरा गुंडा उसके ऊपर नाइफ रख देता है। कहता है, चलो मेरे साथ, अगर तुम मरना नहीं चाहती हो। वो भी क्या करती है, उस गुंडे के साथ में चल देती है। फिर हम देखते हैं वो गुंडा तो उसको दूसरे गुंडे के पास में ले आता है। यहाँ पर केरा उनसे कहती है, तुम दोनों को पैसे ही चाहिए ना? तो यहाँ पर वो छोटा गुंडा उसके बालों को स्मेल करके कहता है, ठीक है, हम तुम्हारे साथ में कुछ फन करके तुम्हें छोड़ देंगे। तो तुम्हारा लकी डे बिल्कुल भी नहीं है, तुम्हें छोड़ भी देते, लेकिन कोई चाहता है कि तुम मर जाओ। वह केरा पूछती है, आखिरकार वो है कौन? तो वो गुंडा कहता है, उस डेविल के बारे में तुम्हें मरने के बाद ही पता चलेगा। फिर हम देखते हैं एक गुंडा उसकी बॉडी में नाइफ स्टैब करने ही वाला था, तभी वहाँ पर आकर कोई उसको अपने ऊपर ले लेता है। फिर हम लाइला को देखते हैं जो चोरी छिपके वहाँ पर ये देख रही थी। वो सोच रही थी, केरा, आज तुम्हारा आखिरी दिन है। तभी हम देखते हैं लाइला ने देख लिया था, केल्विन उसकी जान बचा लेता है। तो वो इमोशनल हो जाती है और कहती है, क्या सही में केरा इसके वर्थ इट है? उधर तो केल्विन का हाथ बहुत बुरी तरीके से जख्मी हो गया था। वहाँ पर वो गुंडा केल्विन को दूर करते हुए कहता है, तुम खुद को हीरो समझते हो क्या? खुद को तो देखो जरा, 1.5 हड्डी। यहाँ पर केल्विन उन गुंडों से कहता है, आखिरकार तुम लोग हो कौन? तुम यहाँ पर चाहते क्या हो? तो यहाँ पर लैला भी उन गुंडों को कॉल लगा देती है। कहती है, वो आदमी मेरा बॉयफ्रेंड है, उसको छोड़ दो। यहाँ पर वो गुंडा कहता है, मैम, आपको शायद रूल्स के बारे में नहीं पता, जो कोई भी हमसे टकराएगा वो तो मिट्टी में मिल जाएगा। अभी हम देखते हैं एक गुंडा यहाँ पर केल्विन से फाइट करने लग जाता है। अभी हम देखते हैं वहाँ पर लियन आ जाती
जाता है और जिस गुंडे ने कैरो को पकड़ रखा था वो उसको पंच मारकर साइड कर देता है। वो कैरा को संभालते हुए पूछता है तुम ठीक तो हो ना। यहाँ हम देख पाते हैं पास्ट का सीन जहाँ पर लियान को महसूस हो गया था ये सब कुछ एक ट्रिक है। वो ऑफिस से स्टॉल पर जाता है और उसकी वर्कर से पूछता है कि वो लड़की कहाँ पर गई, पर वो वर्कर भी उसे बता देती है उसे उस डायरेक्शन में ले जाया गया है। पर कैरा बताती है ये लोग मुझे मारना चाहते हैं और केल्विन ने आकर मेरी जान बचाई। हम केल्विन को भी देखते हैं जो उस गुंडे से फाइट कर रहा था। तभी यहाँ पर लियान कैरा से कहता है तुम भाग जाओ यहाँ से, इनको तो मैं देखता हूँ। तभी हम लियान और केल्विन को देखते हैं जो उन दोनों गुंडों से फाइट करते हैं। तो यहाँ पर इस सब में तो केल्विन कुछ ज्यादा ही इंजर्ड हो रहा था। हम देखते हैं ये चारों ही एक दूसरे को इतनी खतरनाक फाइट देते हैं कि चारों के चारों बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाते हैं। लोग को इस तरीके से इंजर्ड देखकर यहाँ पर कैरा लियान के पास आती है और उससे पूछती है तुम ठीक तो हो ना। यहाँ पर वो लियान को लेकर वहाँ से चली गई थी और वहाँ पर केल्विन तो उन दोनों को जाता हुआ बस देख पा रहा था। या वो याद कर रहा था कैसे वो वेडिंग वाले दिन लाइला को लेकर चला गया था और कैरा को उसने कैसे निगलेक्ट किया था। इस दिन में केल्विन कहता है तो ऐसा लगता है अगर कोई तुम्हें रिजेक्ट कर दे तो। यहाँ पर केल्विन बहुत ज्यादा इंजर्ड था, वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। इस सीन में हम केल्विन को हॉस्पिटल में देखते हैं। जब उसको होश आता है यहाँ पर उसके पास उसकी मॉम थी, पर केल्विन की ये हालत देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान होती है। वो उसको एक लगाती है और कहती है सही में तुमने मुझे बहुत डरा दिया था, आखिरकार इस तरीके से बिना बताए तुम कैसे जा सकते हो। डॉक्टर ने बताया अगर परेशान मत हो, ऐसा दोबारा कभी भी नहीं होगा। केल्विन की मॉम तो उसके लिए परेशान थी। तभी केल्विन अपनी मॉम से पूछता है आपको यहाँ पर किसने भेजा। क्या केरा ने? क्या केरा यहीं पर है? इस पर उसकी मॉम कहती है नहीं, केरा ने नहीं, मुझे किसी लियान नाम के पर्सन ने यहाँ पर भेजा, बल्कि वही यहाँ पर तुम्हें लेकर आया था। के तो हाथ में जरा बहुत चोट लगी थी और तुम देखो तुम कितने दिनों तक अनकॉन्शियस पड़े रहे। यहाँ पर उसकी मॉम उसके पास आकर बैठती है और कहती है मैं केरा के कैरेक्टर के बारे में जानती हूँ, वो बहुत ज्यादा काइंड है, लेकिन अब वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट हो चुकी है और उसने अपना मन भी पूरी तरीके से बना लिया है, पर अब वो अपना मन बिल्कुल भी नहीं बदलेगी। उसकी मॉम यहाँ पर उससे कहती है अगर इसी तरीके से तुम उसे परस्यू करते रहे तो वो तुमसे और ज्यादा नफरत करेगी। यहाँ पर केल्विन की मॉम उससे कहती है अगर तुम इसी तरीके की स्टूपिड चीज करते रहे तो मैं अपने आप से भी तुम्हें दूर कर दूंगी। सुन रहे हो ना मेरी बात। अगले सीन में हम लाइला को देखते हैं जो अपना पूरी तरीके से हुलिया बदलकर एयरपोर्ट पर जाती है। यहाँ पर जब अपना पासपोर्ट दिखाती है तो वहाँ के स्टाफ को भी सस्पिशियस होता है। हम देखते हैं पीछे से पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं और कहते हैं मिस लाइला हम यहाँ पर आपको अरेस्ट करने के लिए आए हैं एंड यू आर अंडर अरेस्ट। इस पर लाइला कहती है शायद आपको कुछ गलतफहमी हुई है। तो वो अंदर जाने की कोशिश करती है, तभी यहाँ पर पुलिस ऑफिसर उसको पकड़ लेते हैं। कहते हैं जो कुछ भी सफाई देनी है वो जज को देना। पर उसको घसीटते हुए पुलिस कार में बिठाया जा रहा था और लाइला कह रही थी मैं इनोसेंट हूँ। सीन में हम कैरा और लियान को देखते हैं। यहाँ पर लियान उससे कह रहा था आज केल्विन डिस्चार्ज हो जाएगा, क्या तुम मुझसे मिलना नहीं चाहती। पर कैरा कह देती है मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। तभी वो कहती है तुम क्यों पूछ रहे हो, क्या तुम्हें उससे मिलना है। पर लियान कहता है नहीं नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है। हम देखते हैं कैरा पलट जाती है, तभी लियान यहाँ पर उसको आवाज देता है। यहाँ पर कैरा उससे पूछती है क्या हो गया, तो लियान कहता है कैरा मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। पर कैरा तो एक पल के लिए एकदम शॉक्ड रह जाती है। यहाँ पर लियान कहता है नहीं नहीं मैं तो मजाक कर रहा था, ऐसा कुछ भी मत समझना तुम। तो यहाँ पर कैरा ओके में जवाब दे देती है। यहाँ पर लियान इस बात से काफी खुश होता है और कैरा का हाथ पकड़ लेता है। यहाँ पर वो दोनों साथ में नजारा देखने लग जाते हैं। अगले सीन में हम कैरा को